नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही आप झारखंड के जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम कमेंट कर दें ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज़ आपको बता सकें। हेमंत सोरेन के इस फैसले से खुश हुए पुलिसकर्मी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस निरीक्षक तक को मिलेगा लाभ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पुलिसकर्मी में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों को 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा दी जाएगी। झारखंड सरकार के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजने की अनुमति दे दी है। पूर्व की रघुवर सरकार में राज्य के करीब 63,000 पुलिसकर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मतलब साल में 13 महीने का वेतन देने का प्रस्ताव पारित तो हुआ था, लेकिन इसके बदले इन पुलिसकर्मियों के 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश को काट दिया था। पुलिसकर्मियों ने क्षतिपूर्ति अवकाश काटने का विरोध पूरे प्रदेश में जारी रखा। काला बिल्ला व लगाकर काम करते हुए विरोध को दर्ज करते रहे। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गेल ने खोद डाली 50 करोड़ की सड़कें। हादसे को निमंत्रण दे रहे गड्ढे, बेखबर है अधिकारी। आपको बता दें कि धनबाद के विकास से जुड़ी कोई भी नई योजना शुरू होती है तो सबसे पहले सड़कों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। शहर में घर घर गैस पाइपलाइन पहुंचाने के लिए सड़कों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 50 करोड़ की से अधिक की सड़कें खोदी गई है, लेकिन संबंधित विभाग, पथ निर्माण विभाग और नगर निगम को इससे मतलब कोई नहीं है। धनबाद शहरी क्षेत्र में घर घर गैस पाइपलाइन पहुंचाने के लिए पाइप बिछाई जा रही है। IIT ISM गेट के बिग बाजार तक जगह जगह सड़कों के किनारे खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों को मिट्टी भरकर छोड़ दिया। कई जगहों पर गड्ढे खोद कर छोड़ दिए गए हैं। 2 दिनों बाद से मानसून होने वाला है। ऐसे में खोदे गए गड्ढे हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। 23 जून को होगा 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 440 दिव्यांग और 392 अति वृद्ध पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान। दरअसल आपको बता दें कि मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मत डाले जाएंगे। मैदान में कुल 14 उम्मीदवार खड़े हैं। 19 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। इसमें से 4 का नामांकन निरस्त कर दिया गया। एक उम्मीदवार शिशिर लकड़ा ने गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया। मतदाताओं की संख्या एवं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या 429 से बढ़ाकर 433 कर दी गई। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था में पुख्ता इंतजाम करेगा। मतदान की तैयारी को लेकर EVM मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य पूरा हो चुका है। मतदान कर्मियों का दूसरा रेडिमाइजेशन गुरुवार को हुआ। यह जानकारी गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने समाहरणालय सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए कुल 2572 मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। 433 मतदान केंद्रों पर कुल 1732 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। रांची को दहलाने की साजिश, संप्रदाय विशेष के लोग का तांडव, इंटरनेट सेवा बंद। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में ज़बरदस्त उपद्रव हुआ। जुमा के नमाज के बाद इकराम मस्जिद इलाके में अराजक तत्वों ने पुलिस को हमला बोल दिया। आगजनी, पथराव, फायरिंग एवं एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 व्यक्ति घायल हैं। एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से शांति की अपील की है। आज के बवाल के पीछे नुपुर शर्मा के बयान को कारण बताया गया है। संप्रदाय विशेष के लोग इसके विरोध में सड़क पर उतरे और देखते देखते पूरी भीड़ हिंसक हो गई। मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। इसके काफिले पर हमला किया गया, हालांकि वो बाल बाल बच गए। रांची में बवाल के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए रांची जिला प्रशासन ने जियो फाइबर समेत दूसरे मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों की इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी है। इस इलाके में रांची सदर SDO ने आदेश में धारा 144 कर्फ्यू लगाया गया। CM हेमंत सोरेन की CBI जांच, सुनवाई टालने के लिए गिड़गिड़ाती रही सरकार। हाई कोर्ट ने कहा फैसला तो होकर रहेगा।
दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लीज आवंटित करने और उसके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी में निवेश करने को लेकर दाखिला याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि सेल कंपनियों वाली याचिका को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य ठहराए जाने के साथ आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। अगले हफ्ते इसकी सुनवाई हो सकती है, इसलिए हाई कोर्ट को इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सरकार की ओर से बार बार सुनवाई टालने का आग्रह करने के बाद अदालत ने सुनवाई 17 जून को निर्धारित की। अदालत ने कहा कि उस दिन केस के मेरिट पर सुनवाई की जाएगी और किसी पक्ष को समय नहीं दिया जाएगा। आज सुनवाई शुरू होते ही सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल कर दी गई है। हाई कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। झारखंड सरकार ने पलामू उपायुक्त से मांगी पत्थर लीज आवंटन की रिपोर्ट। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने पलामू के उपायुक्त से पत्थर लीज आवंटन में गड़बड़ियों से संबंधित शिकायत के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया था पलामू के उपायुक्त ने अपने संबंधी के नाम पर पत्थर खदान की लीज का आवंटन कर दिया है। इसके बाद पलामू उपायुक्त ने जानकारी मांगी थी। पलामू के उपायुक्त स्तर से कोई रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने यह कदम उठाया। बता दें कि पलामू के उपायुक्त शशि रंजन पर अपनी सास के नाम पर पत्थर खदान की लीज आवंटित करने का आरोप है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के प्रति संलग्न करते हुए कार्मिक विभाग ने खान विभाग को इसकी प्रति भेजी थी और इस मामले में जांच कर संतुष्ट संपन्न करने को कहा था। माना जा रहा था कि इस जांच के शुरू होने के बाद पलामू उपायुक्त भी अपनी सास के नाम आवंटन खनन लीज को सरेंडर करवा सकते हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की, झारखंड के विकास के लिए की प्रार्थना। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि 10 महीना हो गए थे। उन्होंने कहा कि दर्शन के दौरान उन्होंने कामना की है कि झारखंड का विकास हो, यहाँ की जनता की सुख समृद्धि और यह देश का एक अच्छा प्रदेश बने। उसके बाद राज्यपाल दुमका के जरमंडी स्थित बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ उन्होंने रुद्राभिषेक किया। राज्यपाल गुरुवार शाम देवघर पहुँचे थे। परिसदन पहुँचने पर SP सुभाष चंद्र जाट और DDC कुमार ताराचंद ने राज्यपाल को बुके देकर स्वागत किया था। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।